यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अब वैश्विक स्तर पर जा रहा है, जिससे भारतीय यूजर्स को दुनिया भर में भुगतान करने की सुविधा मिल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक और एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि यूपीआई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सके। अब कुछ देशों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया है, जैसे सिंगापुर, यूएई और नेपाल। इसके जरिए भारतीय लोग बिना किसी दिक्कत के विदेश में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यूपीआई की यह ग्लोबल पहुंच भारत की फिनटेक क्रांति का बड़ा हिस्सा है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान के तरीके में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। इससे न सिर्फ भारतीय यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि विदेश में बसे भारतीय नागरिक भी इसका लाभ उठा सकेंगे। यूपीआई के माध्यम से सीमा पार ट्रांजैक्शन करना सुरक्षित, सस्ता और सरल होगा, जो दुनिया में भारत की डिजिटल इकोनॉमी को और मजबूत बनाएगा। भारत में मौजूदा स्थिति के अनुसार पेमेंट गेटवे एनपीसीआई या नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की नई घोषणा ने उन लोगों में भ्रम पैदा कर दिया है जो इस पर निर्भर हैं। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से किए जाने वाले क्रेडिट लाइन पेमेंट्स पर नई फीस लागू करने की योजना बनाई है, जो अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी। यूपीआई के जरिए क्रेडिट लाइन का मतलब है कि उपयोगकर्ता अपने बैंक से पहले से मंजूर की गई क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं। इस सुविधा के तहत एनपीसीआई ने 1.2% तक की इंटरचेंज फी तय की है, जो व्यापारी भुगतान पर लागू होगी। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इंटरचेंज शुल्क में बदलाव की घोषणा की है। यह फीस व्यापारी को देनी होगी जब ग्राहक यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट लाइन का उपयोग करके भुगतान करेगा। इंटरचेंज फीस वह राशि होती है जो व्यापारी अपने लेन देन के लिए बैंक को भुगतान करता है। इस नई फीस के लागू होने से व्यापारी पर अतिरिक्त भार पड़ सकता है, जिससे वे अपने उत्पादों या सेवाओं की कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं। हालांकि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को इस फीस का सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कीमतों में बदलाव संभव है। यूपीआई क्रेडिट लाइन को लागू करने का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को डिजिटल माध्यम से आसानी से क्रेडिट उपलब्ध कराना है, जो भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा। यह सुविधा उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद होगी जिनके पास तत्काल कैश की कमी होती है, लेकिन वे डिजिटल तरीके से खरीदारी करना चाहते हैं। यूपीआई क्रेडिट लाइन पेमेंट एक आधुनिक सेवा है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने 2023 में पेश किया। यह सुविधा एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड की तरह काम करती है, जिसमें उपभोक्ता को बैंक से पहले से स्वीकृत लोन मिलता है। इस सेवा के तहत बैंक से मंजूरी मिलने के बाद उपयोगकर्ता अपने बैंक खाते में बैलेंस न होने पर भी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। उपभोक्ता को बैंक से एक निश्चित क्रेडिट सीमा, उदाहरण के लिए 1 लाख, निर्धारित करानी होती है, जिसके बाद वे उस सीमा तक यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकते हैं। खर्च की गई राशि के अनुसार बैंक ब्याज वसूल करता है। इस सुविधा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ग्राहक को कई कार्ड रखने की आवश्यकता नहीं होती। वे अपने मोबाइल से ही यूपीआई द्वारा भुगतान कर सकते हैं। फिलहाल यह सुविधा चुनिंदा बैंकों के ग्राहकों को ही दी जा रही है, जैसे कि एक्सिस बैंक। यूपीआई पेमेंट की मांग भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब भारत यूपीआई ट्रांजैक्शन के मामले में चीन और अमेरिका जैसे देशों को भी पीछे छोड़ चुका है।